कोई भी निर्णय लेने से पहले सबकी बैठक हो, सब ग्रामीणों की बैठक, उनके स्तर पे जो सही लगे, उचित लगे, वैसा कार्य हो। ठीक है। हाँ, सदस्यों को मैं सहभागिता देना चाहता हूँ। अपने ग्रामीण में 3 गांव आते हैं, ये तीनों ग्रामीण मिलकर देवपुखर ग्राम सभा बनता है। मैं किसी गांव से भेदभाव नहीं करूंगा, तीनों गांव में बराबर कार्य होंगे। सब गांव में कार्य एकदम एक, अगर मेरे गांव में कोई कार्य होता है वो उतना कार्य उस गांव में, मतलब तीनों ग्रामीण में मेरा काम बराबर होगा, बराबर की सहभागिता होगी। सब लोग मेरे 7 दिनों से मेरा देखा गया है कि एक गांव में कार्य करा लीजिए, दूसरे गांव के लोग मतलब हंस रहे हैं वोट बैंक के आधार पर कि इस गांव में काम नहीं हो रहा है, उस गांव में काम नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी मतलब आगे आना है कि तीनों गांव में सामान्य रूप से कार्य हो और सब जनता की सहभागिता। ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान स्वर्गीय राम नारायण सिंह जी के पौत्र, कहने का मतलब है पोता, अभिषेक सिंह जी ने 2026 के चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं देवपोखर ग्राम सभा की जनता जो है इनका खुला समर्थन कर रही है। ऐसा लोगों का कहना है कि जनता के आह्वान पर और जनता की आवाज पर ही ये नेतृत्व में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये नेतृत्व करना चाहते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस विजन को लेकर जनता चाहती है कि देवपोखर ग्राम सभा का नेतृत्व जो है अभिषेक सिंह जी ही करें। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। सर नमस्कार। सर, किस विजन को लेकर जनता चाहती है कि नेतृत्व आप ही करें? सर, चूंकि हमारे दादा स्वर्गीय राम नारायण सिंह जी इस गांव के प्रधान रह चुके हैं, तो उनका विजन था इस गांव का डेवलपमेंट। उस समय चूंकि प्रधानी का नया दौर था, तो नए प्रधान बनाए गए, सरकार के द्वारा नया आया कि प्रधान बनाए जाए। तो हमारे दादा प्रधान बने, लोगों का जन समर्थन मिला, तो उन्होंने काम कराया। उनके द्वारा काम कराए गए, पूरे एरिया में काम कराए गए, बाजार बनवाया गया, स्कूल बनवाया गया, रोडें बनवाई गई। उस समय सारे काम मतलब कराया गया, जितना मतलब ग्रामीण स्तर पे काम हुए वो सब कराए गए। तो उनके कार्य कराए गए काम आज तक भी जीवित हैं। उनके कार्य सब जगह दिखते हैं, सब लोग जानते हैं उनके। अब काम मान लीजिए एक टाइम होता है कि उस मतलब स्तर तक काम हो, अब उसको रीडेवलपमेंट कराया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रीडेवलपमेंट के नाम पे अब मैं उसको चाहता हूं, उस डेवलपमेंट जो उस समय हुआ था उसको मैं आगे ले चलूं। इन जो मतलब 20-25 सालों में जो राजनीति हुई है, जो आया है, जो बीच में जो आए हैं, तो उन्होंने कुछ मतलब स्तर थोड़ा सा निम्न हो गया है। अब मैं उस स्तर को और उच्च ले जाना चाहता हूं और युवा पीढ़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि जनता के आह्वान पर ही आप नेतृत्व में आए हुए, आपका नेतृत्व में आने का कोई इरादा नहीं था, क्या सच्चाई है सर? हाँ, तो युवाओं का पूरा आदेश था, मतलब ये कह लीजिए युवाओं का एकदम समर्थन था कि नहीं आप इस चुनाव समर में आए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अब ये सरकार अब चाहे जहां भी हो, युवाओं का समर्थन ही सब कुछ है और सब कुछ युवा है। युवा अगर चाहेगा तो देश जागेगा, क्योंकि इस देश के योगदान में, देश के आगे बढ़ने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो युवा ही अब देश को आगे ले जा सकता है, चाहे गांव के ग्रामीण समाज को युवा ही आगे ले जा सकता है। तो समझिए कि इस देश को आगे बढ़ाने में युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब मध्यम या कह लीजिए मध्यम एज के लोग हैं, चाहे जो भी हैं, तो अब उनके द्वारा अब ये नहीं रह गया, मतलब सबको एक साथ लेके चलने की आदत भी नहीं रह गई है इस ग्रामीण सभा में। तो इसलिए अब युवाओं को आना भी बहुत जरूरी है इस समाज के लिए। जनता चाहती है कि आप नेतृत्व करें। आपके दादाजी के द्वारा बेहतर कार्यों को देवपोखर ग्राम सभा के धरा पर मैनिपुलेट भी किया गया। आखिर आपका विजन क्या है? आप किस विजन को लेकर के और जनता के समक्ष जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं? मैं विजन मेरा एक ही है, स्टैंड क्लियर है कि हर चीज में मतलब ग्रामीण स्तर पे जहां भी देखा जा रहा है, कहीं कुछ जो मतलब साफ सफाई हो, चाहे बाजार का लगना हो, हर जगह की स्थिति डाउन होती जा रही है। तो मैं मतलब कमेटी अपने स्तर पे बनाया, तो कमेटी बनाया, फिर मैं लोगों से मिला, तो मतलब उसमें उचित रिस्पांस नहीं मिला कि उचित रिस्पांस क्या, या कह लीजिए कोई आपके पास, मेरे पास अगर कोई पद ना है तो मैं कुछ भी कर लूं, चाहे कितना दौड़ लूं, अब अगर मेरे पास कोई पद ही ना हो
तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं क्या एक हो सकता है कि एक सेवक की तरह मैं थोड़ा सा वर्क कर सकता हूँ, समाज सेवी के रूप में वर्क कर सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समाज सेवी मतलब की वैल्यू क्या है कि मतलब मैं अपने स्तर से पर्सनली किसी व्यक्ति का मैं वर्क कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी को मतलब जन सामान्य स्तर पे, पूरे ग्रामीण स्तर पे कार्य कराना हो, उसके लिए कोई उचित पद, हाँ, पद की जरूरत है। इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रधान पद का प्रत्याशी होना चाहिए और मुझे प्रधान बनना चाहिए। जो मुझे पावर आए तो मैं पूरे ग्रामीण स्तर पे बढ़िया से कार्य करा सकूं। ये तो स्पष्ट है कि जनता के आह्वान पे आप आए हुए हैं, लेकिन जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया आ रही है देवपोखर ग्राम सभा के जनता का आपके प्रति? प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया आ रही है। सब लोग बोल रहे हैं बाबू आपके दादाजी काम किए हैं तो आप भी वैसे ही करेंगे, हमें उम्मीद है कि आप वैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो पद मिला नहीं है। अब पद मिलेगा तो मैं वैसे ही कार्य करूंगा, उनके पद चिन्हों पे लोगों से राय लूंगा कि भाई वो कैसा कार्य किया। तो मैं तो उस जमाने में कार्य में देखा नहीं हूँ, लेकिन जो दिखता है वो सामने दिखता है कि क्या क्या काम हुआ था। क्या कहते भी होंगे कि दादाजी, हाँ, दादाजी का ये किया हुआ है, दादाजी का वो किया हुआ है, सब मुझे वही मिलता है सुनने को। तो इस कार्य को मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़ाऊं और मैं उनके जो मतलब पद चिन्ह है, हाँ, पद चिन्ह है, उन्हीं पे मैं कार्य करके हुए आगे बढ़ूं। तो मान लीजिए कि 2026 के चुनाव में अगर देवपोखर ग्राम सभा की जनता आपको अपना प्रधान चुन लेती है, आप प्रधान बन जाते हैं जिस तरह से जनता ने आह्वान किया, तो जो आपका सबसे पहला 2 विकास का कार्य होगा देवपोखर के लिए, वो कौन कौन सा होगा? सबसे पहला विकास तो होगा ये बाजार की व्यवस्था को सुधारना। बिल्कुल, बाजार की व्यवस्था यहाँ की, थोड़ा सा यह चौराहे की कमल, देवपोखर चौराहा मेरे दादाजी का बसाया हुआ चौराहा है, तो उस चौराहे की स्थिति थोड़ा सा अब डाउन होती जा रही है, चाहे चौराहा हुआ चाहे बाजार हुआ। तो इसको सबसे पहला काम तो होगा बाजार के मतलब रीडेवलपिंग, तो बाजार भी डेवलप हो। और दूसरा काम होगा जैसे हर काम में मतलब कुछ जगहों पे कमीशन खोरी, ये कमीशन वो कमीशन, तो पहला दूसरा काम मेरा ये होगा हर जगह पे कमीशन बंद किया जाए। नरेगा से जो कार्य हो रहे हैं, मनरेगा से कार्य हो रहे हैं, उन कार्य को स्पष्ट तरीके से एकदम 0 कमीशन पे कराया जाए। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।